साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट करेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्नावली 1.3 में किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कुल मिला के यहाँ पर हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। तो हमें पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमें 3 + 2√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसी के साथ में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। और यहाँ पर हमें दिया गया है फर्स्ट 1/√2 और सेकंड दिया गया है 7√5 और थर्ड दिया गया है 6 + √2। तो यहाँ पर एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर हम लोग रफ का यूज करेंगे। तो जो परिमेय संख्या होती है हमारी परिमेय संख्या होती है, इनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मीन्स अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात ये रहेगी कि इनका जो हर है, जो Q है, ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं हो सकता है, वरना ये परिमेय नहीं कहलाएगी। और अगला पॉइंट जहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो P और Q हैं, इनका जब हम मासा निकालें, तो इनका जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा निकालें तो वो 1 होगा। यानी कि P और Q के बीच जो कॉमन संख्या है वो केवल 1 है, मीन्स ये दोनों संख्याएं 1 से कटेंगी, इसके अतिरिक्त अन्य किसी से ना कटे। तो ये हमारी कहलाएंगी परिमेय संख्या। इसके अपोजिट यदि हमारा HCF 1 से ज़्यादा आता है तो ये संख्या हमारी परिमेय नहीं होती है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि परिमेय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर P/Q के रूप में न लिख पाएँ या उसका HCF 1 से ज़्यादा आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि √5 क्या है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन का ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो हमारा √5 है ये परिमेय है। क्या मान लेते हैं? ये इसका जस्ट अपोजिट मानेंगे कि परिमेय है। तो हम मानेंगे कि √5 परिमेय है, यानी कि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसका HCF 1 होना चाहिए। बाद में हम देखेंगे कि इसका HCF 1 नहीं होता है, इसके कई सारे गुणनखंड हैं, अतः ये अपने आप सिद्ध हो जाता है कि हमारा मानना गलत है और यह अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देते हैं। यदि हमारा √5 परिमेय है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √5 जो है ये बराबर हो जाएगा P/Q के, जहाँ पर जो हमारा Q है ये 0 नहीं हो सकता है। और P एंड Q, जो हमारा P और Q है, इसका HCF वो कितना होना चाहिए? 1 होगा। ये हम लोग लिखते हैं क्योंकि हमने माना कि ये हमारी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है √5। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? हमारा तरीका करने का ये है कि जो हमारा इक्वल टू है, इसके साइड में रूट वाली संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर रूट वाली संख्या है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं वर्ग करने पर। अब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर इक्वल टू P² और नीचे आ जाएगा Q²। अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पर रूट लगा हुआ है तो √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा P²/Q²। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर Q² को हम इस साइड भेजेंगे तो हमें मिलेगा 5Q² इक्वल टू है P² के, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं Q² की वैल्यू निकालेंगे तो Q² आ जाएगा
पी स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया पी स्क्वायर अपान 5। अब यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है कि जो पी स्क्वायर है ना ये 5 से डिवाइड है। मेन यहाँ पर हम काम ये कर रहे हैं कि हम ये दिखाएंगे कि जो हमारा पी है ये 5 से कटेगा और जो हमारा क्यू है ये भी 5 से कटेगा। दोनों 5 से कटेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका जो मासा है वो 5 हो जाएगा, एक नहीं होगा, तो ये अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने दिखाया कि जो हमारा पी स्क्वायर है ये 5 से भाग है, तो पी स्क्वायर के बटे में हमने 5 यहाँ से लिख दिया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो पी स्क्वायर है ये 5 से भाग है। तो यदि पी स्क्वायर 5 से भाग है तो आप बताइए क्या पी 5 से नहीं कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमारा 25 जो है ये 5 से कट रहा हो, मीन्स 5 का स्क्वायर जो है ये 5 से कट रहा है, तो क्या जो संख्या 5 है ये 5 से नहीं कटेगी, स्क्वायर हटाने के बाद ये नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो पी भी 5 से कटेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। पी स्क्वायर जो है हमारा ये 5 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 5 से। अतः जो हमारा पी है पी भी 5 से विभाज्य होगा। पी भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो P है ये 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा ये आया है 5 की स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग एक डाटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि जो P है ये बराबर है 5R के। तो ये हमारा इस करने की प्रक्रिया है कि सेकंड टाइम पे हम पुनः मान लेते हैं। एक बार हमने P स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, 5Q स्क्वायर आ गया है। अब हम करेंगे क्या, P की यहाँ एक वैल्यू मान लेंगे। तो हमने मान लिया P का मान है 5R। अब इस P का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू P की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 5R और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा जो 5Q स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे इधर हम तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ऊपर हमने दिखाया कि P स्क्वायर जो है ये 5 से डिवाइड था, उसी प्रकार से यहाँ पर हम दिखाएंगे कि जो Q स्क्वायर है ये भी 5 से डिवाइड है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम लोग इस प्रकार से करेंगे 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 25 यहाँ मल्टीप्लाइड में है, गुणा में है, इधर लेके आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा और बचेगा इधर R स्क्वायर। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 बचा 25, तो यहाँ से आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें दिख रहा है कि जो Q स्क्वायर है ये 5 से विभाज्य है। तो अगर Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। Q स्क्वायर क्या है? 5 से विभाज्य है। अतः Q भी 5 से विभाज्य होगा। अतः Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो हमारा P स्क्वायर है ये 5 से विभाज्य है, अर्थात P का एक गुणनखंड 5 है, क्योंकि P जो है 5 से विभाज्य है। इसी प्रकार से Q का भी एक गुणनखंड 5 है, क्योंकि Q भी 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। दोनों क्या है? 5 से विभाज्य हैं। अतः P तथा Q का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 होगा। किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि अतः जो हमारी अवधारणा है कि √5 हमने माना है परिमेय, ये तो गलत हो गया, क्योंकि √5 परिमेय तब होता जब उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता, मीन्स मासा 1 होता। लेकिन हमारा मासा कितना आ गया है? मासा हमारा 5 आ गया है। तो इस प्रकार से आगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः हमारी जो परिकल्पना है ये गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना क्या है? गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक
अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है कि जो रूट 5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम लोग 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार वाला थोड़ा सा आसान हो जाता है जिसमें प्लस या माइनस के साथ में कोई संख्या दिया रहे। तो जो रूट 5 अपरिमेय है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से रूट 3 सिद्ध करने के लिए आता है अपरिमेय, तो हमारा सेम प्रोसेस होगा जैसे अभी हमने रूट 5 का किया है, ऐसे रूट 3 और रूट 7 आप किसी भी संख्या का ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि 3 + 2 रूट 5 इसे सिद्ध करना है अपरिमेय है। तो वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। अगर 3 + 2 रूट 5 हमारी परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 = P/Q, यानी इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 है तथा P एंड जो Q है इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये कितना होगा, 1 होगा, तभी ये हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इस प्रकार से मान लेते हैं। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप हमारा आता है वो ये है कि इक्वल टू के दूसरी साइड में से एक साइड हमें केवल रूट वाली संख्या ही रखनी है। तो बाकी जो सारा डाटा है इसको हम हमारा सारा डाटा है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा 2 रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा P/Q, और ये 3 यहाँ पर प्लस में है उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो P/Q है ये क्या है, परिमेय है। तो यदि परिमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी संख्या हमारी परिमेय ही होती है। तो P/Q - 3 ये भी क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा P/Q - 3 अपान, ये 2 मल्टीप्लाइड में है, गुणा में है, तो ये भाग में आ जाएगा, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि रूट 5 इक्वल टू P/Q - 3 और होल अपान पे यहाँ पर 2 है। तो अब ये पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, क्योंकि हम देख चुके हैं P/Q - 3 ये क्या है, परिमेय है। तो परिमेय संख्या को किसी भी संख्या से भाग कर रहे हैं तो वो हमारी परिमेय ही होगी। तो ये पूरी संख्या हमारी परिमेय है। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से P/Q - 3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, कि जो रूट वाली संख्या होती हैं, जो हमारी रूट के अंदर अभाज्य संख्या होती हैं, कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम सिद्ध भी कर चुके हैं। तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना में विरोधाभास है। तो अतः हमारी परिकल्पना में विरोधाभास है। हमारी परिकल्पना में क्या है, विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि जो रूट 5 है ये अपरिमेय है और P/Q - 3 होल अपान 2 ये परिमेय सिद्ध हो गया। तो अपरिमेय परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट 5 डज नॉट इक्वल टू P/Q - 3 होल अपान 2। तो ये हमारी परिकल्पना गलत हो गई है। लास्ट में लिखेंगे अतः, यहाँ पर अतः के साथ में जो हमारा क्वेश्चन में डाटा दिया गया है 3 + 2 रूट 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है कि 3 + 2 रूट 5 को हमने सिद्ध कर दिया कि ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमें इसमें भी अपरिमेय सिद्ध करना है। तो यहाँ पर कहा गया है तीसरे के फर्स्ट के अंतर 1/√2 को हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार से हम करेंगे। तो तीसरे का फर्स्ट यहाँ पर है 1/√2, इसे हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसी प्रकार से करेंगे, इसे हम लोग मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल डाल देते हैं सॉल्यूशन कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसे हम मान लेते हैं परिमेय। तो परिमेय संख्या है, तो यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आएगा 1/√2 इक्वल टू p/q आ जाएगा, जहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर q जो है वो 0 नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट याद करना है कि यदि कोई संख्या अपरिमेय है, यदि कोई संख्या क्या है, अपरिमेय है, तो उसको उल्टा कर दिया जाए ना, तब भी वो अपरिमेय होती है। जैसे हमने सीखा कि √2 क्या है, अपरिमेय है, तो 1/√2 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सभी संख्याओं का व्युत्क्रम, यदि सभी संख्याएं जो हमारी हैं वो अपरिमेय हैं, तो उनका व्युत्क्रम भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। अपवाद के रूप में यहाँ पर आपको 0 को छोड़ देना है। 0 यदि हमारा अपरिमेय है तो इसका व्युत्क्रम 1/0 ये अपरिमेय नहीं होगा, ये हमारा इनफाइनाइट हो जाता है। तो 0 अपवाद है, बाकी सभी अपरिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो क्योंकि ये 1/√2 के रूप में दिया गया, व्युत्क्रम के रूप में दिया गया, तो इसे हम व्युत्क्रम करेंगे तो हमें √2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम करने पर, ताकि हमारा आसान हो जाए, क्योंकि हम √2 को अपरिमेय जानते हैं। तो व्युत्क्रम करने पर क्या मिलेगा, ये संख्या पलट जाएगी तो हो जाएगा √2/1 इक्वल टू, ये भी पलट जाएगा, हो जाएगा q/p। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। तो हमारा जो √2 है ये हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय है, और जो p/q है इसे हमने माना है परिमेय। तो परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम देखिए, p/q परिमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम q/p भी तो क्या होगा, परिमेय होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि q/p एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, ये परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, हमारी जो परिकल्पना है ना, इसमें विरोधाभास आ गया, क्योंकि ये √2 अपरिमेय है, p/q परिमेय है, फिर ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, हमारी परिकल्पना में क्या है, विरोधाभास है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारी परिकल्पना में विरोधाभास है, हमारी परिकल्पना में विरोधाभास है। अतः यहाँ पर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान देंगे। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, √2 जो है डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा q/p के। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, सिद्ध अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी परिकल्पना गलत हो गई है, हमने परिमेय माना था वो गलत है, अर्थात परिमेय नहीं है। तो हमारी जो संख्या है 1/√2 ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो तीसरे का फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम तीसरे का सेकंड देखते हैं। तो तीसरे के सेकंड में कहा गया है कि हमें अब की बार 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो चलिए इसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि जो 7√5 है ये परिमेय है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है अपरिमेय। तो यहाँ पर हम लोग हल में लिखेंगे कि माना, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं माना 7√5 जो हमारा दिया गया है एक परिमेय संख्या है, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, परिमेय। तो एक परिमेय संख्या है। तो यदि परिमेय संख्या है तो फिर से एक बार हम इसे p/q के रूप में लिखेंगे, तो आ जाएगा 7√5 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हमारा p/q, क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, जहाँ पर हमारा q डज नॉट इक्वल टू 0 है, और p एंड जो q है इन दोनों का HCF क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से इसे हम लोग मान लेते हैं। फिर सेकंड स्टेप लगाएंगे कि इक्वल टू के एक साइड हमारा केवल रूट वाली संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √5 इक्वल टू हो जाएगा
P/Q और इसके अपॉन में आ जाएगा 7, कुल मिला के आ जाएगा P/7Q। तो √5 इक्वल टू आ गया P/ यहाँ पर 7Q। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय है, इसे हम सिद्ध कर चुके हैं। और P/Q हमने क्या माना है, परिमेय है। तो यदि P/Q परिमेय है तो परिमेय संख्या को यदि हम 7 से भाग करेंगे, तो यदि परिमेय संख्या को किसी संख्या से भाग करेंगे तभी परिमेय आएगा। अर्थात P/7Q क्या है, परिमेय है, और √5 क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पर हमारी परिकल्पना गलत हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P/Q परिमेय संख्या है, P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान देंगे। समीकरण 1 से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, √5 डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा P/7Q के, यानी कि √5 बराबर नहीं होगा P/7Q के। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमारी जो परिकल्पना है इसमें विरोधाभास आ गया, क्योंकि हमने माना कि √5 जो है ये अपरिमेय है, क्योंकि इसे हम जानते हैं, और P/Q हमारा परिमेय है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो हमारी परिकल्पना जो है वो गलत हो गई। तो इस प्रकार से तीसरे का सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग तीसरे का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे के थर्ड में कहा गया है कि हमें सिद्ध करना है 6 + √2 जो है ये अपरिमेय है। तो चलिए इसे भी करते हैं। तो तीसरे का थर्ड क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है 6 + √2 अपरिमेय है। तो लॉजिक हमारा पुराना ही काम करेगा। इसमें हम लिखेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय है, इसे हम परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अब यदि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 + √2 इक्वल टू P/Q, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, इस प्रकार से लिख देते हैं। इसके बाद हमें फिर से पुराना ही लॉजिक लगाना है। इक्वल टू के एक साइड केवल रूट वाली संख्या को रखनी है। तो यहाँ से हो जाएगा √2 इक्वल टू P/Q, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। इक्वेशन फर्स्ट से क्लियर है कि हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है और P/Q क्या है, P/Q परिमेय है। तो यदि परिमेय में से कोई संख्या घटाई जाए तो परिमेय ही रहेगा, अर्थात ये पूरा क्या है, परिमेय है। तो अपरिमेय परिमेय के बराबर कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि P/Q एक परिमेय संख्या है, P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, √2 डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा P/Q -6 के। तो अब क्या हो गया, हमारी जो परिकल्पना है वो गलत है। तो हमारी परिकल्पना में क्या है, विरोधाभास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है। अतः के साथ में अपने क्वेश्चन से लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से तीसरे का थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 देखेंगे। तो आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।